नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कल रात गिरफ्तारी हो गई। 2 घंटे तक लगातार पूछताछ ईडी की तरफ से और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। और उनकी गिरफ्तारी के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, यहां से अब आगे क्या कुछ होने जा रहा है, इस पे इस ब्रेकिंग न्यूज में हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। इस पर चर्चा भी करेंगे, कुछ वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे और कुछ हमारे साथी अलग अलग जगहों से, खासकर फील्ड से और उन जगहों पे जहां केजरीवाल से संबंधित खबरें हैं वहां से आप तक मौजूद रहेंगे। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वहां अभी इस वक्त कहें तो अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं और वैसी ईडी के दफ्तर में के कविता भी मौजूद हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। के कविता जो है आप जानते हैं, अभी 1 सप्ताह पहले उनको गिरफ्तार किया गया था और उनकी सुनवाई भी आज सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और सुनवाई की अर्जी जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना की बेंच इसकी सुनवाई भी करेगी। तो ईडी के मसले पर पीएलएमए केस जो है, पीएलएमए के अंतर्गत ये केस दर्ज किया गया है और उसमें ये इस अर्जी को, इस याचिका को की सुनवाई होगी थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले इधर और रात से लेकर अभी तक क्या कुछ अपडेट है ये हम आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात की रात को थोड़ा रिकैप कर देता हूं कि कल शाम को, देर शाम, अरविंद केजरीवाल के घर पर, उनके आवास पर, सीएम मुख्यालय आवास पर ईडी के 6 से 8 अधिकारी पहुंचते हैं, तलाशी लेते हैं। 2 घंटे तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी की घोषणा हो जाती है। उधर बाहर अरविंद केजरीवाल के समर्थकों का जमावड़ा जुटना शुरू होता है। ये तस्वीरें अभी की आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर और अलग अलग जगहों पर पूरी दिल्ली में और दिल्ली के कई सारे मेट्रो स्टेशन, खासकर आईटीओ को जो है वो आईटीओ मेट्रो स्टेशन, उसको बंद कर दिया गया है शाम 6 बजे तक के लिए। तो दिल्ली में आज चहलकदमी ज्यादा है। आज दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है। अरविंद केजरीवाल के समर्थन किया, अरविंद केजरीवाल का और उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया। तो बहुत सारी बातें, सीधे चलते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। और हमारे एक साथी सीधे इकरार पहुंचे हुए हैं ईडी मुख्यालय के दफ्तर जो है, ईडी का मुख्य दफ्तर, वहां उसके सामने, उन्हीं के पास चलते हैं। इधर स्टूडियो में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी बने हुए हैं। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं इकरार आपका भी। और सीधे इकरार आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रहा है ईडी के मुख्यालय में इस वक्त जो है, क्या गहमा गहमी है, क्या कुछ चल रहा है ईडी मुख्यालय में? मैं ईडी मुख्यालय का ये जो है पीछे का गेट कहलाता है, ये मोतीलाल नेहरू गेट पे, मोतीलाल नेहरू मार्ग है, उस पे गेट स्थित है। और कल जो है अरविंद केजरीवाल को इसी गेट से अंदर लाया गया था और आज अभी भी ये संभावना है कि इसी गेट से ले जाया जाएगा। सबसे पहले मैं एक अपडेट आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी ने जो प्रदर्शन का कॉल किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट आम आदमी पार्टी मुख्यालय के बिल्कुल नजदीक है। और वही जो आम आदमी पार्टी ने भाजपा ऑफिस पे, आपने अभी बताया, आतिशी को अरेस्ट भी किया गया है। तो ये ऐसी संभावना है अभी कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरविंद केजरीवाल को जो पेश किया जाए, ये बहुत हद तक संभावना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि सुबह से जो है यह गहमा गहमी है। सभी ईडी के आला अफसरों की गाड़ियां सायरन बजाते हुए अंदर जा रही है, सब वो हो रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल अंदर मौजूद हैं और उनके साथ साथ के कविता भी अंदर मौजूद है। दरअसल जो ईडी का जो, जैसा हमारे सोर्स से हमें पता चला कि ईडी दरअसल इन दोनों के बीच की जो के कविता है और जो अरविंद केजरीवाल है, उनको सामने बैठाकर भी पूछताछ कर सकती है। लेकिन उससे पहले वो कोर्ट में पेश करेंगे। अब कोर्ट में वो इसी गेट से, जो हमें जानकारी मिली है, इसी गेट से जो है उनको ले जाया जाएगा। लेकिन कब ये ले जाया जाएगा अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। अंदर उनसे पूछताछ चल रही है। उससे पहले रात को जो है, रात उनका मेडिकल हुआ था और रात को जो है उनसे तमाम पूछताछ की गई, घर पे पूछताछ की गई। उसके बाद अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है। और जो इसके अंदर सबसे जो अहम बात निकल कर आ रही है वो कल के कविता और अरविंद केजरीवाल दोनों अंदर है। दरअसल मैं इसमें आपको समझाना चाहता हूं कि आखिर दोनों को अंदर पूछताछ के लिए एक साथ, मतलब एक ही भवन में मौजूद है। दरअसल ईडी ये चाहती है, ईडी जानकारी जुटा रही है कि जो के कविता है, के कविता को ईडी जो है वो साउथ की जो लीकर लॉबी है उससे जोड़कर देखी जा रही है कि साउथ की लीकर लॉबी से जो है अरविंद केजरीवाल की या आम आदमी पार्टी के लोगों से उन्हीं ने मुलाकात कराई थी। तो इस कड़ी को वो जोड़कर जो
है दोनों को बहुत जो वो अपना मामला बनाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात है, कोर्ट में पेश होने से पहले वो अपने सारे तथ्य, अपने सबूत जो उनको लगता है कि कहीं हम कमज़ोर ना पड़ जाएं, वो ईडी फिलहाल जो है उन कामों में लगी हुई है कि जो पेश किया जाए तो पेशी मजबूत आधार रहे, क्योंकि वो सिटिंग सीएम है। अभी किसी स्टेट के सिटिंग सीएम को अरेस्ट करना बहुत बड़ी बात है और उनके साथ बहुत सबूत भी होने चाहिए, क्योंकि अब तो कोर्ट है, रात तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, लेकिन कोर्ट में उन्हें वो आधार दिखाना पड़ेगा कि हमें क्यों चुनाव के दौरान या इस समय अरेस्ट करना पड़ा। और इसके साथ ही एक जो जानकारी वो निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी है, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से सटा हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट है, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है, उसी के और आम आदमी पार्टी ने आज प्रदर्शन का भी कॉल किया हुआ है। तो ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनको पेश किया जाए। लेकिन फिलहाल जो है वो यही है कि अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है, उनके साथ के कविता भी हैं और ईडी के आला अफसर सब जो है वो धीरे धीरे उनकी गाड़ियां आ रही है, अंदर आ रही है। और ये पिछला गेट है ईडी मुख्यालय का, जहां से कल अरविंद केजरीवाल को लाया गया था। और ऐसी उम्मीद है कि इनको आज यहीं से वापस अगर कोर्ट में पेश करने की जरूरत रही तो वो लेके जाएंगे। जी, एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होगी, पीएलएमए कोर्ट जो है वहां पे उसी एक्ट के तहत। और इधर उनकी अर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी लग चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो वहां भी हम चलेंगे और इकरार लगातार पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे साथी। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपसे समझना चाहता हूं, इधर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट में राजीव जी सुबह 10:30 बजे मेंशन होना था इस केस को सीजीआई की कोर्ट में। वहाँ जब पहुँचे अभिषेक मनु सिंह भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो सीजीआई ने कहा कि आप जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच चल रही है, आप वहाँ चले आइए और वहाँ आप इसको जाकर के मेंशन कराइए। तो अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि मुझको वहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जाइए और जाके बताइए कि जस्टिस की सीजीआई ने भेजा है और इसकी तुरंत सुनवाई होनी है। अभिषेक मनु सिंह भी तुरंत जस्टिस खन्ना की बेंच पे पहुंचे। उस समय बेंच किसी और मामले की सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें उपस्थित हुए। सीजीआई ने कहा है कि तुरंत सुनवाई करनी है। तो जस्टिस खन्ना ने पूछा कि इसमें ये क्या है, ये रिट पिटीशन है? तो कहा कि हाँ, रिट पिटीशन है। उन्होंने कहा तो ये 3 जनों की बेंच में जाएगा। तो अभिषेक मनु सिंह ने कहा कि इसमें हमने किसी को चैलेंज नहीं किया है, किसी प्रोविज़न को, ये साधारण रिट पिटीशन है। तो इसलिए वो हमसे कहा गया कि आप जाइए और तुरंत इस पर सुनवाई होगी। इस पर एसजी तुषार मेहता थे, उनका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है कि वो 2 जनों की बेंच सुनवाई करेगी, 3 जनों की बेंच सुनवाई करें जी। उसके बाद फिर वो जस्टिस खन्ना ने देखा, उसको फिर कहा कि ठीक है, हम ये सब काम निपटा लें, उसके बाद फिर हम आपको ये सुनवाई करते हैं। तो यानी कि अब सब काम निपट जाएगा, तब वो सुनवाई होगी और 3 जनों की बेंच ही सुनवाई करेगी। उसमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस बेला त्रिवेदी, ये 3 की बेंच सुनवाई करेगी। इस बेंच के विषय में राजीव जी मशहूर बात यह है कि इस बेंच में अभी फरवरी में जब हेमंत सोरेन का मामला पहुंचा था, इसी बेंच में पहुंचा था, उसने हेमंत सोरेन की भी याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। और आज जब के कविता की बात चल रही थी तो वो भी इसी बेंच में थी। और कपिल सिब्बल जब इस बेंच में पहुंचे जाकर के, तो उन्होंने जाते जाते ये कहा कि ऐसा मत कीजिएगा कि देश देख रहा है कि इस बेंच के बारे में जो बातें हैं कि आप मुझको हाई कोर्ट जाने के लिए कह दें। इस पे जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इतने भावुक मत होइए और कानून जो है कानून की तरीके से काम करता है, ये कहा। लेकिन बाद में जब आदेश आया तो हाई कोर्ट तो नहीं भेजा, बल्कि ये कह दिया कि आप जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ बेल के लिए चले जाइए। तो मतलब सिब्बल ने जो कहा कि आप हाई कोर्ट मत भेजिए, तो हाई कोर्ट भी नहीं भेजा, बल्कि और छोटी कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट, आप वहाँ चले जाइए, यानी पीएमएलए कोर्ट में बेल के लिए, ये जो था उसने कह दिया। तो अब जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही उसमें समझा जा सकता है। देखिए, इस बीच सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर, बीआरएस लीडर के कविता की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। तो एक तरफ के कविता और उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, के कविता भी उसी शराब घोटाले मामले में जो है वो गिरफ्तार हुई हैं। आप जानते हैं के चंद्रशेखर राव, जो पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना के, उनकी बेटी हैं के कविता। और अब टीआरएस जो है वो बीआरएस हो चुका है, भारतीय राष्ट्र समिति, और उसकी नेता के कविता की अर्जी जो है वो खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट से। और इधर उसी जिस कोर्ट ने, जिस बेंच ने इनकी अर्जी को खारिज किया है, उसी बेंच में आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल का केस भी लगा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें भी सीजेआई की बेंच में सुनवाई ना होकर संजीव खन्ना और बेला त्रिवेदी के बेंच में यह सुनवाई चल रही है। और क्या कुछ चल रहा है ये हम पल पल की रिपोर्ट बता रहे हैं। जरा एक बार फिर से आना चाहूंगा हमारे साथी इकरार के पास। इकरार, आप
ईडी के मुख्यालय, ईडी दफ्तर के सामने खड़े हैं और आपसे जरा समझो, इधर सुप्रीम कोर्ट से के कविता की अर्जी खारिज हो गई है। आप बता रहे हैं कि ईडी के दफ्तर में के कविता भी हैं इस वक्त, और ऐसा माना जा रहा है कि के कविता और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों को आमने सामने बैठाकर शायद ईडी पूछताछ करे, और उधर अरविंद केजरीवाल की अर्जी जो है, उनकी जो याचिका है, उस पर भी सुनवाई होनी है। उसी बेंच में सुनवाई है जिस बेंच ने अभी के कविता की अर्जी को खारिज कर दिया है। तो यहां जरा आपसे समझूं कि क्या अंदर से कुछ अगर खबर आ रही हो तो यह भी बताइए, और सबसे बड़ी बात कि क्या यहां से के कविता और अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठाया जाएगा? क्या इन दोनों से पूछताछ उसी ढंग से होगी कि पहले के कविता से बातचीत हो चुकी है, पूछताछ हो चुकी है, अब अरविंद केजरीवाल और दोनों के बीच क्या बातचीत रही है इस पूरे मामले को लेकर, उस पे इसका जो पॉलिटिकल पहलू है उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जरा इसका जो टेक्निकल, जो लीगल पहलू है उसको समझ लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले इकरार, क्या कुछ है उधर? जी सर, दरअसल मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि जिस समय के कविता को गिरफ्तार अरेस्ट किया गया था, ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पटकथा उसी दिन लिखी गई थी। करीब एक हफ्ते की वो रिमांड पर इस टाइम के कविता, और वो अंदर मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जो ईडी का जो सबसे पहले ईडी चाहती है वो है कि किसी कोर्ट में पेश करके जो है अरविंद केजरीवाल को रिमांड पे लिया जाए, और रिमांड पे लेने के लिए तथ्य चाहिए, उन्हें सबूत चाहिए, वही सब उन्हीं का कागजी कार्रवाई में जो जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है, वही सब ईडी जो है वो उनको इकट्ठा किया, क्योंकि कोर्ट के अंदर मजबूती से पक्ष रखना पड़ेगा। अगर एक सिटिंग सीएम की आपको जो है आगे गिरफ्तारी चाहिए पेशी, उसके लिए तो के कविता और अरविंद केजरीवाल के आमने सामने बिठाने का जो मामला है, वो जब तक अरविंद केजरीवाल को की कोर्ट में पेशी नहीं होगी, उससे पहले वो आमने सामने शायद नहीं बिठाएंगे। उसके बाद पेशी के बाद में अगर रिमांड मिलती है अरविंद केजरीवाल की, उसके बाद में पूरा प्रोसेस है। और जहां तक जो अनुमान लग रहा है वो ये लग रहा है कि जब के कविता को अरेस्ट किया था, उसी के बाद से जो है अरविंद केजरीवाल को भी सीधे सीधे रडार पर आ गए थे, और वो ये बहुत हद तक आम आदमी पार्टी को भी इसकी भनक लग चुकी थी। इसलिए वो हाई कोर्ट में भी गए, कई सारी बातें हुई। दरअसल ईडी का जो जिस बात को साबित करना चाहती है, वो ये साबित करना चाहती है कि साउथ की जो लीगल लॉबी थी, उसका जो है के कविता ने उससे जो है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकात करवाई है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ईडी इस बात को साबित करने में जो है वो सफल हो जाती है, तो अरविंद केजरीवाल को कि वो आसानी से उनको रिमांड मिल सकती है। जी, अरविंद केजरीवाल को रिमांड लेना के कविता के मसले पे वो कहीं ना कहीं साबित करने की कोशिश, क्योंकि ये जो तार जोड़ने की कोशिश एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तरफ से हो रही है, वो ये कि जब से बीआरएस लीडर के कविता को हैदराबाद से गिरफ्तार करके ईडी लाई है, उसके बाद से तलवार लटकाई जा रही थी अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और अब फाइनली अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। यहां से ईडी एक केस बनाने की कोशिश, और सुप्रीम कोर्ट में के कविता की जो याचिका है, वो जमानत याचिका, वो खारिज हो गई है। यानी यहां साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतें बढ़ रही हैं। लेकिन मुसीबतें क्या सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए बढ़ रही हैं? इस देश की सियासत में सत्तारूढ़ दल के लिए क्या मुसीबतें नहीं बढ़ रही हैं? जिस सत्तारूढ़ दल के ऊपर विपक्षी दल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये डिक्टेटरशिप आ गई है, तानाशाही है, और ईडी का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। ये तमाम बातें इन पर हम चर्चा करेंगे। इस बीच सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं। दिल्ली की सड़कों पर केजरीवाल के समर्थक, आम आदमी पार्टी के समर्थक जो है उतरे हुए हैं। सौरभ भारद्वाज समेत कई कार्यकर्ता, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, दो प्रमुख इस वक्त देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लीडर मंत्री भी हैं, और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ भारद्वाज हिरासत में ले लिया गया है, दोनों को डिटेन किया गया है, आप समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक जो हैं बड़ी तादाद में। दिल्ली में गहमा गहमी का माहौल है, चारों तरफ वातावरण बिल्कुल ट्रैफिक जैम, और इन तमाम चीज़ों को तो आप देखेंगे ही। दिल्ली में कई सारे मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। आईटीओ मेट्रो स्टेशन को शाम 6 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे और भी आसपास के जो सेंट्रल दिल्ली इलाके जो मेट्रो स्टेशन हैं, उनको बंद किया गया है। तो अलग अलग एरिया से जो खबरें आ रही हैं, उनमें प्रमुख रूप से आपको बताऊं कि
एक तरफ 3 अलग अलग जगह है, एक ईडी मुख्यालय, एक सीएम आवास जो अरविंद केजरीवाल का आवास है, वो दूसरा, तीसरा क्योंकि सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ईडी अपने दफ्तर पर लाती है, रात भर ईडी अपने यहां रखती है उसी दफ्तर में, और उसके बाद और वहीं पर के कविता भी हैं क्योंकि के कविता जो है वो रिमांड पे हैं, ईडी की रिमांड पे। दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट में 2:30 बजे इनकी पेशी है, अरविंद केजरीवाल की आज दिन में 2:30 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो याचिका लगाई गई है। अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ रहे हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है और ये पेशी वहां पे उनकी पेशी अरविंद केजरीवाल की पेशी नहीं होगी और न ही अरविंद केजरीवाल इसकी सुनवाई करने के लिए वहां मौजूद रहेंगे, बल्कि सुनवाई जो है क्योंकि वो हिरासत में है तो सुनवाई जो है वो उसमें अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो भाग लेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। तो ये पूरा का पूरा एक आपके सामने पिक्चर रखना चाहता था, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं जो पॉलिटिकल पहलू है, उस पर भी आगे बढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी इकरार जुड़े हुए हैं सीधे ईडी के दफ्तर से, वहां के मुख्यालय से, और इधर स्टूडियो में हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, एक बार पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अभी राजीव जी और तो ज़्यादा अपडेट नहीं आई है। अभी ये सुनवाई होगी जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सुंदरेश की बेंच में जाकर के, वहाँ से देखते हैं फिर क्या मसला आता है। जी बिल्कुल। अभी तो के कविता के ऊपर ही आया कि वो ट्रायल कोर्ट को कह दिया, और जो टिप्पणी की है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने, वो टिप्पणी ये की है कि चूंकि इसमें कोई पॉलिटिकल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है तो इसलिए कोई स्टैच्यूटरी रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता। मतलब पॉलिटिकल व्यक्ति की होने की वजह से आपको कोई रिलीफ इसमें नहीं मिल सकता, और आप बेल के लिए जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ आप चले जाइए, ये अभी कहा है। आप इस मामले में सुनवाई होगी तब देखते हैं क्या मामला सुना जाता है, चूँकि लगभग एक जैसा ही केस है और एक ही बेंच में गया है। और इससे पहले जो जैसे मैंने पहले बताया कि हेमंत सोरेन का मसला भी गया था तो उनको भी हाई कोर्ट भेज दिया गया था कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। तो ये चीज़ें सब सामने जिस तरीके से आ रही हैं तो उससे आप मतलब एक बन सकता है कि अब आगे क्या होगा। बहरहाल अब जब आएगा उस पर रिकॉर्ड पे मेंशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्ड पे मेंशन हो चुका है अमलेंदु उपाध्याय जी, और इस बीच कैबिनेट दाखिल कर दिया है, यानी कि ईडी की तरफ से भी एक कैबिनेट दाखिल की गई है और उस कैबिनेट में बताया गया है कि कहा गया है कि उनकी याचिका पर एक तरफा सुनवाई ना हो, ईडी की बात भी सुनी जाए। यानी ईडी ने भी अपनी याचिका दाखिल कर, जिसे कैबिनेट कहते हैं, वो दाखिल कर यह बताने की कोशिश वहां कि हम भी हैं और हमने गिरफ्तार क्यों किया है अरविंद केजरीवाल को, इसको भी सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का मामला और उस पर कैबिनेट लेकर ईडी, और थोड़ी देर में सुनवाई होगी। और सबसे मजेदार तथ्य यहां पे है कि बेला त्रिवेदी, नाम आप लोगों ने सुना होगा, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उनकी बेंच बहुत बदनाम बेंच कहा जाता है और इसको लेकर आज एक टिप्पणी की है वरिष्ठ वकील किसने की थी? कपिल सिब्बल ने, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने टिप्पणी की थी, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। देश आपको देख रहा है। तो बेला त्रिवेदी, संजीव खन्ना और जस्टिस सुंदरेश, ये तीन की बेंच, और इस बेंच पे में ही के कविता की सुनवाई चल रही थी और जिनकी याचिका खारिज कर दी गई है, उनकी बेल याचिका, जमानत याचिका। अब जमानत याचिका दी गई है अरविंद केजरीवाल की, और ये तय मानिए, पहले से ही ये तय मानिए कि उनकी याचिका भी खारिज होगी। और क्योंकि जो हाई प्रोफाइल केस है और उसमें सबसे ज्यादा कि अब ईडी चाहेगा कि हमको कम से कम सप्ताह भर की रिमांड दी जाए, अरविंद केजरीवाल को सप्ताह भर अपने साथ रखकर पूछताछ और गहन पूछताछ करना ईडी चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात कि यहां से पॉलिटिकल सिनारियो को आप चेंज होते हुए देखेंगे, और हमारे साथी सीधे ईडी मुख्यालय दफ्तर के सामने खड़े हैं इकरार खान, और इकरार के पास एक बार आना चाहता हूं। इकरार, क्या कुछ आप देखते हैं और क्या आपको लगता है कि यहां के कविता की बात आप कर रहे हैं कि दोनों वहीं पे हैं, अंदर से और क्या कुछ खबरें आ रही हैं? आपके पास क्या है इस मसले से रिलेटेड? सर, सबसे पहले एक मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं कि ईडी जो है वो 10 दिन की रिमांड की जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो 10 दिन की रिमांड की जो डिमांड करेगी कोर्ट से। और दूसरी जानकारी हमें मिली है वो ये मिली कि कल ही के कविता को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में जो है उनको पेश किया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो है वो रिमांड की जो है वो अवधि समाप्त हो रही है। तो कुल मिलाकर जो सारा मामला है ये पूरी एक इस तरीके से पटकथा लिखी गई है कि पहले के कविता को गिरफ्तार किया गया, उनसे
से कुछ जो भी पूछताछ की गई वो गई। उस आधार को इन्होंने ईडी ने उसे आधार बनाकर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद अब 10 दिन की जो हमें जानकारी मिल रही है कि ईडी जो है रिमांड की कोर्ट से कह सकती है। उसके बाद कल के कविता को भी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उनकी भी ईडी जो है वो हिरासत की जो अवधि बढ़ाने के लिए कोर्ट से कहेगी। तो ईडी ने कुल मिला के जो है अपनी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जैसा भी आपने जानकारी दी कि कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने खुद पेश होने ये कहा कि हमारी बातें भी सुनी जाए। तो सर कुल मिला के जो ये बात समझ में आ रही है वो ईडी जो है वो अपनी तरीके से अपने पास जो है उसने पुख्ता सबूत एक तरीके से इकट्ठा कर रखे हैं कि वो जो है अरविंद केजरीवाल की जो है रिमांड ज़्यादा से ज़्यादा दिन की मिल सके और उनसे पूछताछ कर सके। जी, ईडी ज्यादा से ज्यादा इनकी रिमांड चाहेगी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो सूत्रों से आपके पास जानकारी आ रही है उसको आप बीच बीच में बताते रहिए। ईडी ज्यादा से ज्यादा रिमांड चाहेगी और इस बीच आप देख रहे हैं कि इधर ब्रेकिंग में आप तक हम पहुंचा रहे हैं बहुत सारी खबरें। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनकी गिरफ्तारी के बाद पल पल की रिपोर्ट, क्या कुछ चल रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। कल रात को ही सुनवाई अभी से थोड़ी देर बाद होनी है। सीजेआई की कोर्ट में इसकी नोटिंग होती है, लिस्टिंग होती है, लेकिन सीजेआई इस पूरे मसले को भेज देते हैं संजीव खन्ना की बेंच में, क्योंकि संजीव खन्ना की बेंच में ऑलरेडी के कविता का मामला इसी मसले से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो भेजते हैं उधर। बेला त्रिवेदी हैं, संजीव खन्ना है, के सुंदरेश हैं और इन लोगों के बीच जो पहले जो सुनवाई चलती है वो के कविता की चलती है। याचिका के कविता की खारिज कर दी जाती है और अब सुनवाई से पहले कैविएट दाखिल किया जाता है, दायर किया जाता है ईडी की तरफ से। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कल शाम को, देर शाम कहें तो, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुकी है और वहां से आगे कहानी बढ़ती है। इस बीच आपने देखा कि कल से लेकर आज तक बहुत सारे नेताओं ने फटाफट अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कुछ प्रतिक्रियाएं अगर मैं अपने टीम से कहूंगा कि कल जो इस गिरफ्तारी के बाद लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के, इंडिया ब्लॉक के जितने भी नेता हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आई थी, फटाफट जरा स्क्रीन पर ले आइए। एक एक करके उनके ट्वीट्स को जरा रख देते हैं सामने रिकैप करने के लिए। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। और आप तमाम साथियों का एक बार फिर से इस ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। बहुत बड़ा दिन आज देश की पॉलिटिक्स के लिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि यहां से हिंदुस्तान की सियासत में एक चेंज आप देखेंगे। इसकी शुरुआत कल रात को जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी वहां से हो गई। और आखिर क्यों एक साथ तमाम वरिष्ठ नेता इंडिया अलायंस के एक एक कर अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अपनी बातें रखते हुए दिखाई दिए। जरा स्क्रीन पर एक एक करके जितने ट्वीट्स हैं उसको जरूर लेके आइए, जरा उन लोगों की प्रतिक्रियाएं लेके आइए और दिल्ली के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया आई थी वो भी लेके आइए। इस बीच आप जानते हैं कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से टेलीफोन पर बातचीत की और खबर यह है कि आज राहुल गांधी उस परिवार से मिलने भी जाएंगे। तो राहुल गांधी जो हैं वो अपनी जो कहें कि एकजुटता उसको कायम करते हुए, उसको दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ही शीला दीक्षित के बेटे, शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने क्या नहीं मुहिम छेड़ा था आप याद कीजिए, लेकिन उनके बेटे इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। संदीप दीक्षित जिनका नाम है आप जानते हैं, वो उनके साथ हैं। दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली वो वहां पहुंचकर अपनी यूनिटी दिखा चुके हैं। और इस वक्त जो तस्वीरें आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की सड़कों पे आम आदमी पार्टी के समर्थन में जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं पक्ष में, वो आप देख रहे हैं। तो ईडी के खिलाफ और अलग अलग तरह से नारेबाजी हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों की यहां से देश की राजनीति अलग दिशा में जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी निगाहें, हमारी नजरें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट पर। वहां सुनवाई में क्या कुछ आता है। ईडी के मुख्यालय में हमारे साथी इकरार खान मौजूद हैं और वो वहां से बता रहे हैं कि ईडी मुख्यालय में ही उसी दफ्तर में के कविता भी हैं और उसी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल भी हैं। दोनों को आमने सामने बैठाकर शायद ईडी रिमांड के बाद, जैसे अगर रिमांड इनको मिल जाता है, उस रिमांड के बाद पूछताछ करेगी ईडी। तो शराब घोटाले का मामला जो है इतना आगे पहुंच चुका है, जिसमें ऑलरेडी हाई प्रोफाइल लोग जो हैं वो आज की तारीख में गिरफ्त में हैं, जिसमें संजय सिंह हैं और कई हैं। लेकिन आते हैं पहले इकरार क्या कुछ कह रहे हैं, इकरार के पास आते हैं। देखिए ईडी मुख्यालय के दफ्तर के आगे और यहां
किसी का भी आना जाना रोक दिया गया है। लेकिन हमारे रिपोर्टर यहीं मुख्यालय के सामने, दफ्तर के सामने मौजूद हैं। इकरार, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी सर, अभी जो फिलहाल जो है वो हमने कोशिश की अंदर बात करने की, कब तक वो लेकर जाएंगे, क्या है कुछ है, तो इस बारे में कोई भी जो है पुलिस के आला अधिकारी है, ईडी के जो अफसर है, वो कुछ भी कहने के लिए भी तैयार नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अंदर जो है वो अरविंद केजरीवाल और के कविता हैं, और दोनों से जो है दोनों को अलग अलग बैराक में रखा गया है। जो हमें जानकारी मिली है, अरविंद केजरीवाल ग्राउंड फ्लोर पर एक बैराक बनी हुई है, उसमें है। हालांकि ये वैसे जेल जैसा नहीं है जैसा कि हम फिल्मों में देखते हैं। अच्छा, उसमें एसी है और एक तरीके से दफ्तर की तरह बना हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। रात को उनको मेडिकल करवाया गया था। मेडिकल कराने के बाद में मेडिकल की जो रिपोर्ट थी वो सब, उसके बाद में पूछताछ की गई। पूछताछ अभी भी सुबह भी चल रही है, और कुल मिलाकर ईडी बहुत हद तक इस बात पे बार बार कोशिश कर रही है, जैसा कि उसने कोर्ट में भी एफिडेविट देकर कहा कि हमारे पास पुख्ता सबूत है। अरविंद केजरीवाल को जो हमने गिरफ्तार किया, गोवा के कुछ एमएलए हैं, उनके हमारे पास में बयान रिकॉर्ड है, जिन्होंने कहा कि शराब जो आबकारी नीति से जो है पैसा आया है, और वो पैसा जो है गोवा के चुनाव में लगाया गया है। कुल मिलाकर ईडी ने जो है वो इस तरीके से इस केस को पेश कर रही है कि लीकर लॉबी से जो पैसा आया, वो आम आदमी पार्टी ने जो है वो गोवा और गुजरात और इन सब चुनावों में उसको खर्च किया है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि इतना टाइम से इसकी हमारे कई नेता भी इस नीति के अंदर अरेस्ट किया हुआ है, लेकिन अभी तक एक पैसे की भी रिकवरी नहीं हुई है। वही ईडी दफ्तर के बाहर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल जो बड़े बड़े अफसर जो ईडी के आला अधिकारी थे, वो सब अंदर जा चुके हैं, और अभी फिलहाल यहाँ शांति बनी हुई है। लेकिन किसी भी समय जो है इसी गेट से जो है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल को ले जाया जा सकता है। एक विकल्प जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी है, लेकिन वो क्या है, क्योंकि सिटिंग सीएम है। अब ये देखना है कि भाई उनको किस तरीके से क्या पेश किया जाता है। लेकिन एक जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी ईडी विचार कर रही है कि उसके द्वारा कोर्ट में पेश किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मुख्यालय बिल्कुल राउज एवेन्यू कोर्ट, जो एमपी एमएलए कोर्ट है, उसके एकदम बिल्कुल सटा हुआ है, और वहीं प्रदर्शन भी चल रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को अरेस्ट किया गया है, जिसमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और कई सारे बहुत सारे नेता हैं। उन्होंने आज सुबह से ही कॉल किया था बीजेपी दफ्तर पे प्रदर्शन के लिए, जिसके बाद जो है वहाँ काफ़ी भीड़ है, और वहाँ जाने के रास्ते भी बैरिकेडिंग की हुई है। आम आदमी पार्टी के जगह जगह कार्यकर्ता मौजूद है, और साथ में पुलिस ये चाहती है कि किसी भी तरीके की वर्किंग डे है, किसी भी तरीके का कोई चौक ना हो, कोई हंगामा ना हो। फिलहाल ईडी दफ्तर के आसपास जो है वो दूर से ही बैरिकेडिंग लगाकर जो है कार्यकर्ताओं को, उन सबको जो है अंदर आने से रोक दिया गया है। हालांकि गाड़ियां जो हैं दोनों तरफ जो है वो गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन गाड़ी के अंदर किसी भी प्रकार के किसी कार्यकर्ता वो उन सब